हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास है जो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की श्रृंखला जो चल रही थी, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ से वो क्वेश्चन हुआ था उसके आगे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये मिली। ब्याज की अनुमानित दर क्या है? देखिए, पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए, कितना? 2400 रुपये 3 साल के लिए और 3600 रुपये 5 साल के लिए, 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पे कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये की राशि मिली। तो ब्याज की अनुमानित दर, फिर वही लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 2400 रुपये है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दर पूछ रहा है प्लस 100। फिर कह रहा है 3600 रुपये 5 साल के लिए, दर नहीं मालूम। उसको ब्याज के रूप में कितना मिला? 1200 रुपये। चलिए, हम इसको 100 एलसीएम 100 हो जाएगा। तो 24 दिया 7200, 24 दिया 7200 इंटू दर, हम दर को मान लेते हैं x, ठीक है। और 36 पंजे 180, 36 पंजे 180 और ये 00, इसको भी x मान लेते हैं, बराबर 1200। ये 100 उधर गुणा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x से x जुड़ जाएगा, यहाँ 0 2 0 और ये 2 और 8 7 15 और ये 252 बराबर 100 उधर पूरा हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। जोड़ दीजिए फिर से, 2 0 2 0, उसके बाद 2 यहाँ हो जाएगा, फिर 8 7 15 1 2, सही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों से दोनों कट गया और 252 उस तरफ हो जाएगा। तो 1200 बटे 252, 2 से काट दीजिए या 4 से काट दीजिए, 4 छक्का 24, एक बचा 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना हो गया? 300 बटे 63, 4 तिहाई 12, तो 3 से काट दे, 3 दूनी 6, 3 एक्का 3 और 3 एक्का 3 बटे 21। कहीं गलती हुआ है क्या? कहीं गलती हुआ है क्या? एक बार फिर कैलकुलेशन देखते हैं इसको। तो कैलकुलेशन कहीं गलती जरूर हुआ है, इसको देखते हैं। यही से काट दीजिए, 2 0 2 0 2 0 0 0, 24 या 72, इस दर को x मान लेते हैं और 36 पंजे 180 x बराबर 1200। तो ये हो जाएगा 2 2, फिर 8 7 15 1 1 2, यानी 152, x बराबर 1200। x बराबर क्या हो जाएगा? 1200 बटे 252, 1200 बटे 52, काट दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा? 4 छक 24 और ये कुछ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 63, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, 3 एक्का
3 100/21 तो दर कितना आ जाएगा? तो 21 3 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 84 6 90, 16 बचा तो 4 सही 16/21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका दर हो जाएगा। कितना दर हो जाएगा? 4 सही 16/21% ये दर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन था, पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये मिले तो ब्याज की अनुमानित दर क्या थी? तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दिया, तो इन दोनों का कैलकुलेशन कर दिया, दर कितना आ गया? 4 सही 16/21%। 4 सही 16/21%। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कैलकुलेशन अपना करना है, हमारा कैलकुलेशन ना देखिए, हमारा केवल मेथड देखिए। कैलकुलेशन आप देखेंगे तो फंस जाएंगे, तो कैलकुलेशन आप स्वयं करिए, केवल मेथड देखिए, नहीं तो पता चली मेथड आप कैलकुलेशन याद करने लगे। दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर से, दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर से 40,000 रुपये और 60,000 रुपये उधार लेते हैं। 40,000 रुपये और 60,000 रुपये, 40,000 रुपये और 60,000 रुपये आर से उधार लेते हैं। आर से उधार लेते हैं, 40,000 रुपये और 60,000 रुपये आर से उधार लेते हैं। 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज और क्यू द्वारा 3 साल के दिया गया ब्याज समान है, और क्यू के द्वारा 3 साल के लिए दिया गया ब्याज समान है। ये दोनों पी और क्यू का 1 साल का ब्याज 8400 रुपये है। यदि दोनों पी और क्यू का 1 साल का ब्याज 8400 रुपये है, एक साल का ब्याज 8400 रुपये है, तो क्यू ने किस दर से आर से पैसा लिया था? क्यू ने किस दर से आर से पैसा लिया था? क्यू ने किस दर से
आज से पैसा लिया था, आज से पैसा लिया था। देखिए करा है, दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज से 40,000 रुपये और 60,000 रुपये क्या करते हैं, आज से उधार लेते हैं। एक लेता है 4 साल के लिए, एक लेता है 3 साल। तो दोनों का ब्याज मिला के कितना हुआ, 8400 रुपये हुआ। दोनों का ब्याज कितना हुआ, 8400 रुपये हुआ। तो पूछ रहा है 1 साल के बाद क्यू ने किस दर से पैसा उधार लिया था, क्यू ने किस दर से पैसा उधार लिया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ कहा है कि 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज और क्यू के द्वारा 3 साल के लिया गया ब्याज क्या है, समान है। ठीक है, यानी दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। यानी पी क्या कर रहा है, पी कितना पैसा लिया था, 40,000 रुपये। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। दर हमको मालूम नहीं है, दर हमको मालूम नहीं है। तो मान लेते दर का है, इसी का रख देते हैं, दर पी है बटे 100। फिर क्यू कितना लेता है, 60,000 रुपये। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। मान लेते हैं दर का है, क्यू का, क्यू है बटे 100। 0 से 0 कट गया, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 4 दूनी 8 पी, ये 3 त्रिका 9 क्यू। तो पी अनुपाते क्यू इस तरफ आ जाएगा, तो 9 अनुपाते 8। ये क्या आया, ये दर का अनुपात आया। क्या है, दर का अनुपात आया। ठीक है, मान लेते हैं पी का दर क्या था, पी का दर 9x था और क्यू का कितना था, 8x था। पी का दर कितना था, 8x था, इसका 9x और इसका 8x। रख देते हैं इसमें, इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 8400 रुपये ब्याज हुआ। देखिए अब वही साधारण ब्याज वाला फार्मूला, मूलधन कितना है 40,000, दर कितना है 9x और समय कितना था 4 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस मूलधन कितना है 60,000, दर कितना है 8x और समय है 3 वर्ष, बटे 100 को ब्याज कितना हुआ 8400 रुपये। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ कितना आया, इस 4 पे गुणा दीजिए, 4 चौका 16 और ये 2 0 गुणित 9x और प्लस 6 3 1800 गुणित 8x बराबर 8400। हम क्या करते हैं, 2 0 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी 200 कॉमन ले लें। क्या ले लें, 200 या 2 0 से 2 0 कॉमन ले लें। इसको हल करेंगे कैलकुलेशन, या तो क्या कर लें, 16 9 9 6 54, 9 1 9, 9 5 14, 16 9 144, ये 2 0 और प्लस 18 8 144, 2 0 प्लस x बराबर 8400। तो जोड़ दीजिए 144 144 288 और ये 00 x बराबर 8400। देखिए 2 0 जो 2 0 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया। फिर कहीं गलती हो गया क्या,
ये 9 चौका 3600 आना चाहिए ना। क्या क्या हो रहा है आज? पूरा पूरा गलती हो जा रहा। ये 9 चौका 3600 एक्स और प्लस 9 चौका 3600 और समय यहाँ पे एक वर्ष के लिए बात किया था ना। क्या एक साल का ब्याज कितना था? 8400। एक साल का ब्याज कितना था? 8400। तो हमने गुणा कितने कर दिया? पिछले वाला समय गुणा कर दिया, रन लिया। तो ये 2 जीरो 2 जो हो गया 8 6 14 4 3 7 8 यानी 8400 बराबर 8400 काट दिए। यक्स बराबर क्या? 1 आ गया। तो किसका दर पूछा था? क्यू का दर। क्यू क्या था? 8x था। क्यू का दर कितना था? 8x। यक्स बराबर कितना? 8। 8% की दर से क्या किया? आर से उठा लिया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। देखिए दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर से 40,000 रुपये और 60,000 रुपये आर से क्या करते थे? उधार लेते हैं। 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज और क्यू द्वारा 3 साल के लिया गया ब्याज क्या है? दिया गया ब्याज समान है। यदि दोनों पी और क्यू एक साल में 8400 रुपये ब्याज देते हैं तो क्यू आर से किस दर से पैसा लिया था? तो हम पहले क्या किए? पहले हम इन दोनों का एक दर का अनुपात है। क्या? दर का अनुपात। तो साधारण ब्याज फॉर्मूला मूल दर गुणित दर समय गुणित समय बटे सब। तो हम मान लिया इसका दर पी है, इसका दर क्यू है। तो ये दर का अनुपात आया। क्या है? यहाँ पे दर का अनुपात आया। तो पी का दर 9x और क्यू का दर 8x लगा दिए। 40,000 रुपये इन दोनों को मिला के एक साल में 8400 रुपये ब्याज आया था। यहाँ पे जो हम 4 और 3 रख रहे थे, गलती कर रहे थे, तो एक साल रखेंगे। तो वहाँ जो 3600 4800 यक्स मान आ गया 1। तो क्यू का ब्याज दर कितना था? 8x। क्यू का ब्याज दर कितना था? 8x। तो क्यू को कितना मिला? 8x मिला। इसको हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। इसको हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। उतर गया हो गया। देखिए आगे। चलिए इसको हम ट्रिक से लगा सकते हैं। कैसे? देखिए चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको हम ट्रिक से थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो हम इसको बाद में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये, 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है। और 5 साल में 1350 रुपये 1350 रुपये हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए।
ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपए और 3 साल में क्या हो जाती है, 5 साल में 1350 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की अनुमानित दर क्या है? क्या पूछ रहा है? ब्याज की अनुमानित दर क्या है? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसे करते हैं कि जैसे पढ़ना हुआ तो जैसे टाइम बनाएंगे कि आज क्या करेंगे, हमको पढ़ना है, आज हमको 10 घंटे पढ़ना है और टाइम बना लिए 4 पढ़ने का। तो क्या करेंगे, तो अलार्म भी लग गया कि हम 2 बजे रात को उठ कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 2 बजे रात उठ को पढ़ेंगे। जब 2 बजे रात हुआ, अलार्म बजा, तो क्या करेंगे, धीरे से अलार्म बंद करके फिर सो जाएंगे। फिर अगले दिन उठेंगे, फिर कहेंगे चलो, अगले दिन उठते हैं। फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, परीक्षा नजदीक और परीक्षा भी चला जाता है, फिर अगली वैकेंसी की याद करते हैं तैयार। तो आप लोग ऐसा ना करिए, जो भी एक वीडियो देख रहा है तो ऐसा ना करे। हो सकता है हमारे पास वैसी सुविधा ना हो, पर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को जैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास हैं अभी, आप लोग कहेंगे तो डाल देंगे। चलिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 साल में 1260 रुपए और 5 साल में 1350 रुपए। 5 साल में कितना हो जा रहा है, 1350, और 2 साल में कितना हो रहा है, 1260 रुपये। देखिए जब इन दोनों को हम घटाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर क्या है, एक टाइम है तो यहाँ आएगा 3 साल, ये 3 वर्ष आ गया, और यहाँ 0 और 15 में 6 गया 9, एक टर्म पुट, ठीक है। यानी ये 3 वर्ष का ब्याज आ गया। क्या है, जब हम समय और मिश्र धन है, समय और मिश्र धन को घटाएंगे तो क्या आएगा, ब्याज आएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 90 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपये, यानी 3 से भाग देते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 30 रुपये। तो हम चाहे ये मिश्र धन है तो पहले हम मूलधन निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 60 रुपये हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा ना इसमें। 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 1260 माइनस 60, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि ये मिश्र धन है। मूलधन ब्याज घटा देंगे तो 1200 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ से आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। कितने, 3 प्रकार से ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं। तो कितना हुआ, पहला तो मूलधन पूछ लिया, दूसरा दर पूछे, और तीसरा समय भी पूछ सकता है। तो मूलधन कितना हुआ, 1200 रुपये। ब्याज कितना हुआ, 2 साल का, क्योंकि हम इसमें रखने वाले हैं, छोटा है, इसमें भी रखेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज है 60 रुपये। तो हमको क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, लगा दीजिए वही फॉर्मूला, मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का 60 रुपये, मूलधन कितना है 1200, दर हमको पूछ रहा है, समय कितना है 2 वर्ष, और 2 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, 2 इस तरफ आ जाएगा, क्या होगा, दर बराबर क्या, 5/2%। दर कितना आ गया, 5/2%, या काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, नहीं इतना आ गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको या तो मूलधन पूछ लेगा 2 वर्ष या 3 वर्ष का ब्याज बताइए, या पूछ लेगा
दर बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों में से धनों को घटाएंगे, इन समय को घटाएंगे तो हमको ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 90 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपये। तो इन्हीं से हम से ब्याज घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज और मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप इसको ब्याज एक अलग तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 1200 रुपये का दर निकालना हुआ तो ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ तब 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना था 30 रुपये, तो 1200 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज कितना लें 30 रुपये। तो हमको 100 रुपये का निकालना है क्योंकि दर, तो 30 बटे 1200 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 3 चौका 12 या 10 बटे 4 काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, दर कितना आ गया 2.5%। तो आप ऐसे ही दर निकाल सकते हैं। जैसे इतना लंबा ना निकालना हो, आपको शुरू में ये तरीका बताए थे, यानी 1200 रुपये का कितना ब्याज मिल रहा था 30 रुपये, जो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तब 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा, तो आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपये, यानी हमको दर निकालना है, तो यानी 100% का मान निकालना है, 100% बराबर 2.5%। ठीक है, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठंड की वजह से क्या करते हैं, उठते ही नहीं। एक महाशय हैं, रात भर मोबाइल चलाएंगे और उठेंगे कितने बजे 9 बजे। हाँ 9 बजे उठेंगे तो 1 घंटा पढ़ेंगे, पहले उठेंगे तो मोबाइल चलाएंगे, फिर उठेंगे क्या करेंगे, फिर उठेंगे, उठने के बाद मोबाइल चलाएंगे, फिर थोड़ा बहुत किताब खोलेंगे, फिर भैया भोजन बनाओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर 8-10 घंटे मोबाइल चलाओ। तो ऐसा ना कीजिए आप लोग। आप लोग पढ़ने गए हैं तो पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी दर पे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 रुपये। साधारण ब्याज के निश्चित दर पर, साधारण ब्याज के निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 रुपये, 3 साल में 537.5 रुपये, 537.5 रुपये हो जाती है। 537.5 रुपये तथा 6 साल में 575 रुपये हो जाती है, तथा 6 साल में 575 रुपये हो जाती है। 575 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर कितना है, तो ब्याज की दर कितना, देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 3 साल में 537.5 रुपये तथा 6 साल में 575 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर कितना है, तो ब्याज की दर कितना है, देखिए तो 6 साल में कितना हो जा रहा है 575 रुपये, और 3 साल में कितना हो रहा है 537.5 रुपये। तो यहाँ घटाएंगे 3 वर्ष आएगा, यहाँ घटाएंगे 3 वर्ष आएगा, इसको घटाइए कितना आ रहा है, इसको घटाएंगे कितना आएगा, इसको घटाएंगे 15 में 7 गया, पहले इसको घटाते हैं
ये 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, और 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3, यानी 37.5 रुपये। क्या है? 3 साल का ब्याज आया, 3 साल का ब्याज आया। तो 3 वर्ष का हमको दिया था मिश्र धन कितना, 3 वर्ष का मिश्र धन किया था। मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन कितना हो जाएगा? 537.5 और 37.5 घटा देंगे तो 500 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। 500 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो 500 रुपये पे हम क्या निकालना है? धन निकालना है। अभी बताए थे आप लोग को। तो 500 रुपये कितना ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष का? 37.5। तो हमको 100% यानी दर का मान निकालना है। 100 बराबर क्या हो जाएगा? 37.5/500 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 2 बचा, दशमलव लगा, 5 बचे 25। दर कितना आ गया? 7.5%। दर कितना आ गया? 7.5%। दर कितना आ गया आपका? 7.5%। 7.5% दर आ गया। सॉरी, यहाँ पे हम मैंने मिस्टेक कर दी है। जब इस तरीके से लगाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हमने क्या कर दिया? 3 वर्ष का रख दिया। इसको काट दीजिए। आज पता नहीं क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। तो 1 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, और फिर 3 बचे 15। यहाँ सब चीज हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 12.5। तो 12.5/500 इंटू 100। देखिए, तो 2 जीरो जो 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। दो 5%। देखिए, साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 3 साल में 537 रुपये और 6 साल में कितना हो जा रहा है? 575 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? तो 6 साल में 575 रुपये, 3 साल में 537.5 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 37.5। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12.5। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 12.5। तो हम शॉर्टकट तरीके से इसको लगाएंगे तो 500 रुपये 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है? 12.5। तो 100% पर कितना मिलेगा? 2.5। इसको लांग भी लगा सकते हैं जैसे बताए थे। तो क्या करेंगे? मूलधन आ गया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आता है? 37.5। तो ब्याज की दर कितना आता? साधारण ब्याज बराबर 37.5। मूलधन कितना है? 500। दर हमको निकालना है। समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100, 0 0 कैंसिल। तो 5 काट दीजिए, सॉरी 3 से काट दीजिए। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचा, 10/5 बचे 25। तो दर कितना आ गया? ऐसे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 वर्ष का रखना पड़ेगा आपको। 3 वर्ष का ब्याज रखना पड़ेगा। समझ आ रहा? कह रहा साधारण ब्याज के निश्चित दर पे 3 साल में 537.5 रुपये, 6 साल में 575 रुपये हो जाते हैं ब्याज की दर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोई धन 2 साल में 756 रुपये हो जाता है। कोई धन 2 साल में
756 रुपये हो जाता है। कोई धन 2 साल में 756 रुपये हो जाता है और 3 सही 1/2 साल में 873 रुपये हो जाता है। 3 सही 1/2 साल में 873 रुपये हो जाता है। 873 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या है? तो मूलधन तथा ब्याज की दर कितना है? तो मूलधन तथा ब्याज की दर कितना है? तो मूलधन तथा ब्याज की दर कितना है? चलिए क्या कह रहा है, कोई धन 2 साल में कितना हो जा रहा है 756 और 3.5 साल में 873 रुपये। तो घटाएंगे, ये 2 साल में कितना हो जा रहा है 756, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 1 से 1/2 साल आएगा। तो यहाँ घटाएंगे और 13 में 6 गया 7 और 6 में से 5 गया 1 और 1 2 3/2 बराबर 117। तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। 1 वर्ष कितना हो जाएगा 117। क्या हो रहा था, यहाँ से भाग हो रहा था तो भाग देंगे 3/2, तो ऊपर चला जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 2 4 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 9 2 11 27, 3 9 27, 2 से गुणा 2 9 18, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 7, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 78 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 78 रुपये। तो हम ब्याज की पहले मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 78 गुणित 2, 2 8 16, 2 7 14 1 15, 156 रुपये। तो 2 वर्ष का मूलधन कितना है 756 रुपये। तो ब्याज घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन आ रहा है, ये क्या हो रहा है मिश्र धन 0 5 और ये 600 रुपये क्या होगा आपका मूलधन आया। तो दर निकालने के लिए बताया था 1 वर्ष का ब्याज लेना होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना था 600 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपये, तो 100% पे 78/600 इंटू 100, तो 2 0 2 0, तो 6 का 6 6 तरीक 18। ब्याज की दर कितना है 13%। ब्याज की दर कितना है 13%। ब्याज की दर कितना है 13%। देखिए कोई धन 2 साल में 756 रुपये, 3.5 साल में 873 रुपये। तो 3.5 में घटाएंगे तो 1.5 साल बचेगा। तो 1.5 साल का ब्याज कितना होगा 117 रुपये। इसलिए 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपये, 2 वर्ष का क्या है, क्योंकि हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो ब्याज कितना होगा, जब इस तरीके से लगाएंगे तो 1 वर्ष का यहाँ पर ब्याज रखना होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है 78, यानी 600 रुपये पर 78 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 100 पे कितना मिलेगा, तो यहाँ से दर आ गया कितना 13%। दर कितना आ गया 13% आपका दर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ₹10,400 की राशि इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया जाता है। 10,400 की राशि
2,400 रुपये की राशि इस तरह कर्ज के रूप में दिया जाता है। इस तरह कर्ज के रूप में दिया जाता है। कर्ज के रूप में दो भाग में दिया गया है। क्या किया? दो भाग में दिया गया है। एक भाग पर 10% की दर पे 5 सालों के लिए, एक भाग पर 10% की दर पे 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर अन्य हिस्से पर 9% की दर, अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए 6 सालों के लिए 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। अर्जित ब्याज के बराबर है। तो दोनों रकम ज्ञात कीजिए। दोनों रकम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है। 10,400 रुपये की राशि इस तरह कर्ज के रूप में दो भागों में दिया गया है। एक पर 10% की दर पर 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज, अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज बराबर है। दोनों रकम ज्ञात कीजिए। यानी क्या कर रहा है, दोनों रकम ज्ञात कीजिए। दोनों रकम ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या कर रहा है, यानी पहला जो मूलधन है उस पे यानी फर्स्ट पे 10% की दर पे कितने साल के लिए, 5 साल के लिए जो मिल रहा है ब्याज। सेकेंड पे 9% की दर पे 6 साल के मिलने वाला ब्याज क्या है, बराबर है। तो हम इससे क्या आ जाएगा, ये मूलधन का अनुपात आ जाएगा और दोनों को मिला के मूलधन कितना है 10,400 रुपये। तो 0,0 कैंसिल। तो और क्या कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी यह गुणित कितना हो जाएगा 25 और यस गुणित हो जाएगा 9 3 27। यहाँ यस मतलब दूसरा है, एफ मतलब फर्स्ट वाला। तो एफ अनुपाते यस बराबर क्या हो जाएगा 27 अनुपाते 25, कितना हो जाएगा 27 अनुपाते 25 हो जाएगा। इनका अनुपाती योग कितना हो गया, अनुपाती योग हो गया 7 5 12 2 4 1 5 यानी 52 हो गया। तो दोनों रकम पूछ रहा है तो हम जानते हैं। तो कुल राशि कितना है 1,400 रुपये। पहला कितना है 27 गुणित 52, 52 दूना 104 यानी 200 हुआ। 27 गुना 5400 आ गया। एक अगला इसमें से घटा देंगे, इसी तरीके से लगा देंगे। तो 10,400 गुणित कितना है 25 बटे 52, 52 दूना यानी 5,000। देखिए क्या कहा था,
10,400 रुपये की राशि इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया है कि एक भाग के 10% दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज, अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के अर्जित होने वाला ब्याज क्या है, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। बोल रहा है दोनों रकम ज्ञात कीजिए। हम क्या किए, इसको या तो मानते x मानते, अगला घटाते तो लंबा होता कैलकुलेशन करने में। तो हम मान लेते हैं दोनों का मूलधनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो दोनों का मूलधन का अनुपात निकाले क्या करेंगे, यानी पहले पे 10% दर से 5 सालों के लिए दिया गया था और दूसरे पे 9% की दर से 6 सालों के लिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, मूलधनों का अनुपात आएगा। तो अनुपाती योग कितना हो गया, 52। तो 10,400 रुपये पहले वाला का 5400, दूसरे वाला कितना आ गया 5,000 रुपये, दूसरे वाला क्या ना 5,000 रुपये। ठीक है, दूसरे वाले का कितना आ गया 5,000 रुपये। चले अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे और देते हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे वो 2 भागों में बांटा था, अब अगला क्वेश्चन है 3 भागों में बांट रहा है। देखिए 13,000 रुपये की 13,000 रुपये को 13,000 रुपये को 3 भागों में 13,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, पहले भाग को 5% की दर पे 6 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, 6 साल के लिए। दूसरे भाग को 4% की दर से 5 सालों के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर पर 5 सालों के लिए। कितना क्या लिख देते हैं, 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। और तथा तीसरे भाग पर तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए, तीसरे भाग पर 10% की दर पर 4 सालों के लिए, 4 सालों के लिए दिया गया, 4 सालों के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो तीनों भाग क्या थे, तीनों भाग ज्ञात करें, तीनों भाग ज्ञात करें। देखिए जैसे 2 भाग वाला हम लगाए थे, वैसे क्या करेंगे, इसको भी लगाएंगे, यानी पिछला क्वेश्चन। तो पहले भाग क्या कर रहा है, 5% की दर पे 6 साल के लिए, ठीक है। फिर कर रहा है सेकेंड वाली भाग पर 4% की दर पे कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए।
और थर्ड वाले पे NTH लिख देते हैं। थर्ड भाग के लिए 10% की दर पे कितना 4 सालों के लिए, यानी इन तीनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। इनसे काटेंगे तो ये कट गया और कुछ कटेगा, 5 काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो फर्स्ट क्या आ गया, गुणित 6, सेकंड क्या है, गुणित 4, थर्ड कितना आया, 4 दूनी 8, क्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दून 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी फर्स्ट गुणित 3, सेकंड गुणित 2 और बराबर थर्ड गुणित 4। देखिए इन तीनों का अनुपात कैसे निकालें, अनुपात में हमने आपको बताया था, यानी फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड बराबर क्या हो जाएगा। इन तीनों का अनुपात निकालने के लिए 3 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 चौका 12, 2 से भाग देंगे 12 में कितना, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो डायरेक्ट अनुपात निकालने क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग 3 चौका 12, 2 से भाग देंगे 2 छक्का 12, 4 से भाग देंगे 4 3 12। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनुपात आ गया। अनुपाती योग कितना हो गया, 6 3 9 4 13, 9 4 13, ये आएगा तीनों को मूलधनों का अनुपात। तो कुल राशि कितना थी, 13,000 रुपये। 13 से भाग देंगे आ जाएगा 1, यानी पहला भाग क्या होगा 4,000, और अगला है 6,000, अगला है 3,000। वही, अरे भाई इसमें 4 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4,000, और इसी में 6 का मान रखेंगे तो 6,000, इसी में 3 का मान रखेंगे 3,000। आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जी, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।